स्वागत है मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से साहित्य के भी चैनल पर। मैं सुधांशु कुमार एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ प्रश्नोत्तरी आपके समझ लाया हूं। तो हमारा 26 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। चूंकि यह प्रश्न जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इसीलिए मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। उसी प्रकार आप बिहार का परीक्षा देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो बिहार से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा साहित्य से रिलेटेड। जैसे इन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर इसका होगा 1954 ईस्वी में। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, जैसे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है, उसी प्रकार अपना बिहार का भी एक राष्ट्रभाषा परिषद है, जिसकी स्थापना जुलाई 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में, जुलाई 1950 में किसकी स्थापना हुई थी? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 हो गया, 27 की ओर बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, ये प्रश्न देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इसको आप एक एक अच्छे विद्यार्थी जब इसको बनाते हैं तो काफी कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ता है। आपके पास विकल्प है माधुरी, वागार्थ, कल्पना और युगबोध। जैसा कि आपको पता है कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है कल्पना पत्रिका के संपादक रहे हैं, और कल्पना पत्रिका के संपादक ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हमें चारों ऑप्शन को बड़े बहुत ही ध्यान और बहुत ही गहराई पूर्वक इसको हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कल्पना पत्रिका के संपादक सिर्फ भवानी प्रसाद मिश्र ही नहीं थे, बल्कि आर्येंद्र शर्मा भी थे, है ना। कौन थे? आर्येंद्र शर्मा भी थे। ये कल्पना पत्रिका हैदराबाद से ये संपादन हैदराबाद से ये पत्रिका निकलती थी। इसका काल कब है? 1949 ईस्वी से ये कल्पना पत्रिका हैदराबाद से निकलना शुरू होती है। ठीक है, तो हमारा और भी ऑप्शन पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे माधुरी है, वागर्थ है, युगबोध है। तो माधुरी पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो माधुरी माधुरी पत्रिका के संपादक हमारे दुलारे लाल भार्गव जी हैं। कौन है? दुलारे लाल भार्गव। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि दुलारे लाल भार्गव सुधा पत्रिका के भी संपादक थे। सुधा पत्रिका के संपादक लखनऊ से निकलता था, आपको याद होना चाहिए। कहाँ से निकलता था? लखनऊ से। लखनऊ, लखनऊ से सुधा पत्रिका लखनऊ से, और माधुरी पत्रिका भी लखनऊ से। सुधा और माधुरी, कौन सा एक? सुधा और माधुरी कौन निकालते थे? तो दुलारे लाल भार्गव, आपको पता होना चाहिए। सुधा कब निकलता था? 1929 ईस्वी में। और माधुरी कब? सुधा 1929 ईस्वी में। और माधुरी कब निकलता था? तो माधुरी 1922 ईस्वी में। आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और दोनों को दोनों पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो लखनऊ से निकलती थी। और जिसके संपादक कौन थे? दुलारे लाल भार्गव, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला ऑप्शन हमारे पास है वागार्थ। वागार्थ, ये वागार्थ पत्रिका, वागार्थ पत्रिका जो है, ये पत्रिका हमारा ये पत्रिका ये कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से? कलकत्ता से, है ना। वागार्थ कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता, कलकत्ता से निकलती थी। इसका एकांत श्रीवास्तव कौन थे इनके? एकांत, एकांत श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, है ना। इनका कौन थे संपादक? एकांत श्रीवास्तव।
आपको ध्यान रखना होगा। एकांत श्रीवास्तव श्रीवास्तव वागार्थ पत्रिका के संपादक थे और ये कलकत्ता से संपादन होता था। ठीक है, तो हमने 2 प्रश्न का हम लोग प्रश्नोत्तरी किए। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रश्नोत्तरी का क्रम है उसका अगला भाग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन पर अब दिन रात बड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। फिर से सुनिए, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्ति जो है ये किनकी पंक्ति है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपके समक्ष है, वीरों का कैसा हो बसंत, विप्लव गान, बलि पंथी के लिए, और चौथा ऑप्शन है कैदी और कोकिल। तो आपको यह उत्तर देना होगा किनकी पंक्ति है और ये पंक्ति किस कविता से, किस काव्य संग्रह से ली गई है या किस कविता से ली गई है। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। ये ये लेखक का नाम है, ये कविता जो है ये कविता किनकी है? माखन लाल चतुर्वेदी जी, है ना। किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। किनकी है पंक्ति? माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिल से लिया गया है। दिन जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम लोग कुछ और जानेंगे इनके बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी इनका जन्म जो हुआ था 1800, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ है 1889 में। ठीक है, 1889 से लेकर 1868 में इनका मृत्यु हो गया था। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आपको एक ध्यान रखना है, हिम हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। हिम किरीटनी की प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? हिम किरीटनी का तो 1943 ईस्वी में, याद रखना है। हिम किरीटनी 1943 और हिम तरंगिणी 1949। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1889 में, मृत्यु 1968 में, ये भी याद रखना है। कैदी और कोकिल इनकी क्या है? उनकी काव्य संग्रह है। अच्छा, इस कविता में आपको ध्यान होगा, इस कविता में कवि और कोयल आपस में संवाद करते हैं। कवि और कोयल क्या करते हैं? कोयल आपस में संवाद करते हैं ना। ये जेल में रहते हैं और जेल में रहकर ये कविता को लिखते हैं। तो ये हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी जी से ही प्रश्न आया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसमें कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? ठीक है, प्रभा, प्रताप, प्रतीक और करमवीर, किस पत्रिका का संपादन कार्य नहीं नहीं किया है? तो बताइए कि प्रभा में किया है काम, कि प्रताप में किया है, कि प्रतीक में किया है या करमवीर में किया है? किसमें नहीं किया है, ये आपको उत्तर बताना है। तो उत्तर हमारा उत्तर होगा यहाँ पे, उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे प्रतीक प्रतीक पत्रिका, आपको पता है कि प्रतीक पत्रिका जो है अज्ञे जी संपादन किए थे। किसने किया था? अज्ञे जी। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे को पता है कि आपको 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और प्रतीक पत्रिका के साथ साथ अज्ञे जी 2-3 पत्रिका के और संपादन करते थे। कौन कौन पत्रिका का संपादन उन्होंने किया? तो अज्ञे ने वाक पत्रिका, कौन कौन से? वाक पत्रिका, है ना,
पत्रिका का नाम क्या है? वाक। वाक पत्रिका, सैनिक पत्रिका, इन्होंने सैनिक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद दिन दिनमान पत्रिका के संपादन किए, है ना। दिनमान पत्रिका के संपादन ये किए थे कौन? तो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए। और और अगला ऑप्शन है प्रभा, प्रताप और करमवीर। ये तीनों पत्रिका के संपादक हमारे रहे हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है। ये अच्छा, ये सिर्फ प्रभा प्रताप और करमवीर के सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी ही नहीं, ये एक अलग अलग कालबद्धता में ये संपादन कार्य किए। जैसे सिर्फ एक ही पत्रिका का ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही पत्रिका का पूरा जीवन भर एक ही रचनाकार संपादन करेंगे। अलग अलग समय में अलग अलग रचनाकार, अलग अलग संपादक लोग आते हैं और उनको छोड़ते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रभा प्रभा पत्रिका के संपादन भी कुछ कार्य बालकृष्ण शर्मा नवीन जी किए थे, है ना। प्रभा पत्रिका के संपादन कार्य बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से किए थे, आपको पता होना चाहिए। प्रभा में सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी ही नहीं, बल्कि बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से ये पत्रिका निकलती थी। उसी प्रकार प्रताप पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी है। प्रताप पत्रिका में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से भी पत्रिका को प्रकाशन करते थे, है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से ये निकालते थे। ठीक है। उसी प्रकार करमवीर पत्रिका है। करमवीर पत्रिका में जबलपुर से 1924 में यह पत्रिका निकलता था। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहता है भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? ये शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा या शायद ही कोई ऐसा हिंदी की परीक्षा होगी जहां पे तार सप्तक या प्रथम सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक से प्रश्न नहीं आया हो। तो जितने भी सप्तक मतलब 7, पहला सप्तक, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 पहला सप्तक प्रश्न जो बनाया ये गलत है, ऑप्शन नंबर ही गलत लिखा हुआ है। पहला सप्तक नहीं होता बल्कि क्या होता है? तार सप्तक। उसके बाद आता है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक से कम यहाँ पे आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्न जरूर बन सकता है इस प्रश्न से। इसलिए प्रश्न में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। जैसे तार सप्तक है ऑप्शन नंबर 1 में, तार सप्तक में, अच्छा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ आपको पता होना चाहिए। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन गे जी किए थे, है ना। तार सप्तक में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे उदाहरण के लिए अज्ञे जी खुद, रामविलास शर्मा जी हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। तार सप्तक में आपको याद रखना है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, ये कौन से हैं? ये तार सप्तक के हैं, है ना। दूसरे सप्तक में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए दूसरे सप्तक की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। 1951 में दूसरे सप्तक, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये 7 कवि हुए, है ना। तार सप्तक में क्या हुए? और ये कवि सिर्फ एक ही विचारधारा के नहीं थे बल्कि अलग अलग विचारधारा के थे। शमशेर बहादुर सिंह जो दूसरे सप्तक के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए आगे दूसरे सप्तक में हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, उत्तर मिल गया हमारा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे सप्तक के कवि हैं, है ना, दूसरे सप्तक के कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह बहुत बड़ा नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र भी बहुत बड़ा नाम है, और ये अलग अलग विचार से आते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया किसने? अज्ञे जी ने प्लेटफॉर्म तैयार किया और कहे कि आप हर जितने भी प्रकार के कवि हैं, जो भी हैं, अपनी रचनाओं को यहाँ लिखिए और अलग अलग विचार में लिखिए। विचार में बंधना नहीं है बल्कि विचार को क्या करना है? मुक्त करना है, और उसी के सहायता से आपको कविता की रचना करनी है। और सप्तक मतलब कि एक पत्रिका निकलता था
है ना, उसी में सभी लोग अपने अपने रचनाकार कविता को लिखते थे। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा शंकुतला माथुर, चौथा हरिनारायण व्यास, पांचवा नरेश मेहता और छठा धर्मवीर भारती। बहुत बड़े कवि हुए हैं धर्मवीर भारती, लेखक, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक, ग्रंथकार, रचनाकार। और एक रघुवीर सहाय हमारे दूसरे सप्तक के बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ पे हैं। चलिए हम लोग तीसरे सप्तक में आते हैं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1959 में। तीसरे सप्तक में कौन हुए? 59 में। ये भी याद रखना, क्रम कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। प्रथम तार सप्तक, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक और चौथे सप्तक के क्रम बताइए, कब कब किस किस ईस्वी काल में इनका प्रावधान हुआ। तो तीसरा कब हुआ? तीसरा सप्तक 1959 में। जैसे कौन कौन कवि हैं? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही जी, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। देखिए हमारे विजय देवनारायण शाही जी पर हमारा पीएचडी चल रहा था, उसी बीच हमारा बिहार सरकार पीजीटी टीचर में हमारा सिलेक्शन हो गया। इसी कारण से विजय देवनारायण शाही पर हमारा रिसर्च रुका हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा रिसर्च आगे कभी न कभी सफल जरूर होगा और इसको हम प्राप्त जरूर करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि तीसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ठीक है, और चौथे सप्तक बहुत महत्वपूर्ण है। 1979 में आया था, है ना, 1979 में चौथे सप्तक। प्रमुख 7 कवि है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये हमारे 7 कवि हैं और 7 कवि चौथे सप्तक कि ये प्रमुख 4 कवि हुए हैं। तो आपको इसमें से न जाने कितना बार कोई भी किसी भी कवि का नाम उठाकर दे देगा, पूछ देगा आपसे कि बताइए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं, तो वहां पे कंफ्यूज रहेगा। तो इसको बड़ा ही ध्यान से, जितना भी हम बोले हैं, जो भी किताब में है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस कविता जितने भी रचनाकार हैं, तार सप्तक के, दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के, चौथे सप्तक के कवि हैं, उनको एक क्रम से लिखकर उसको आप लिख लीजिएगा और याद कर दीजिएगा। ठीक है, आज हमने बहुत बातों ही बातों में 5 प्रश्न तो किए, पर 5 प्रश्न में न जाने, अब आप विश्वास कीजिए कि आप 18 मिनट की क्लास ये है जिसमें 5 ही प्रश्न कर पाए। तो सोचिए कि 5 प्रश्न नहीं किए बल्कि हमने 50 प्रश्न यहाँ से कर दिए। उदाहरण के लिए जितने भी हमने एक एक हर एक ऑप्शन को व्याख्या कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि समय लगेगा और प्रश्न वहां से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, आगे भी प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी, इसके लिए अगले वीडियो तक आप इंतजार करें। ठीक है, धन्यवाद।